अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सलमान व्लॉग। सलमान व्लॉग है पंकज स्मिता। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अच्छा जीने से हो। व्यूअर्स, आज का व्लॉग लेकर मैं जो हाजिर हुआ हूँ वो है साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा। साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके लिए हमारी बैंक स्टेटमेंट कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर आप ऐसी वीडियोस की तलाश में थे, सर्चिंग में थे, ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साउथ कोरिया का विजिट वीज़ा और उसके बाद स्टडी वीज़ा और दीगर जो वीज़े हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं, वो वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, वो भी वीडियोस में इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में शेयर करूंगा। सबसे पहले हम इस वीज़ा के मुतालिक जानते हैं डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका कोरिया में हाथ पैता है, मकसद कि हाथ कोरिया में पड़ता का मतलब ये है कि अगर आपका को कोरिया में जाने वाला रहता है, आपका कोई मतलब कि रिलेटिव तो हो गया ना जाने वाला, मगर अगर आपको कोई फैमिली मेंबर है, ब्लड रिलेशन है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फैमिली रिलेशन नहीं है, मतलब कि कोई दोस्त अहबाब है, उसके वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोरिया से आपको डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है। अब डॉक्यूमेंट कौन सा होना चाहिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा। ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप डॉक्यूमेंट दिखें, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट होता है और इसे कहा जाता है जी इंजुंगसो। ठीक है, इंजुंगसो होता है कि इसके अंदर जो पाकिस्तानी इनवाइटी है या कोरियन इनवाइटी है, उसका होता है सावचा थुन्नुकचुंग। ठीक है, सावचा थुन्नुकचुंग होता है कि बिजनेस सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, उसको भी सामने रख के कोरिया के अंदर एक कानूनी एक स्टैंप होती है, वो हमेशा कोरिया के अंदर उसको स्टैंप किया जाता है डॉक्यूमेंट को, कि ये कानून की तरफ से या जिसकी भी तरफ से डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, ये स्टैंप है उनकी, वो गारंटर है उस डॉक्यूमेंट के। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट पे स्टैंप होती है। उसके बाद अगर कोई पाकिस्तानी है या कोरियन है जो आपको नोटरी भेज रहा है, गारंटी लेटर भेज रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका जो आईडी कार्ड होता है, मतलब हमारा जो पाकिस्तान में आईडी कार्ड है, उनका भी आईडी कार्ड होता है। ठीक है, आईडी कार्ड होता है, उसके ऊपर उसकी फ्रंट की बैक की पिक्चर होती है। उसके बाद जो पाकिस्तानी अगर कोई आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसकी फ्रंट एंड बैक की पिक्चर एक ही पेज पे होती है, उस पर भी वही स्टैम्प लगी होती है। उसके बाद उसकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद दिगर उनका पासपोर्ट होता है। ठीक है, पासपोर्ट पे के ऊपर भी वही स्टैम्प लगी होती है। और पाकिस्तानी हमारा जो अपना पासपोर्ट है जिसने स्पॉन्सर करवाना है, उसके पासपोर्ट के ऊपर भी होती है। अब उस लेटर के ऊपर मेंशन किया जाता है कि उसका आपसे रिश्ता क्या है, ख्वांगे। मतलब कि एप्लीकेट के साथ जिसका आप वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसका रिश्ता क्या है। वो आपका कोई मतलब कि रिलेटिव है, अंकल है, उसके बाद कोई मतलब के कह लें आपका वालिद हैं या भाई है, मदर है, या कोई भी है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो सारा कुछ ऊपर लिखा होता है। फिर 3 माह का टाइम होता है या 1 माह का टाइम होता है कि आप इसके इस पीरियड के अंदर अंदर जाके अपना जाके डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। अब इस पेपर के बाद जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर है, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता चलूँ। उम्मीद है आपको कैमरे पे डॉक्यूमेंट सही नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी साजुंग फाल्गुब शिनचंगसो। ठीक है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपने बड़े एहतियात से फिलअप करना है। ठीक है, इसका फिलअप करने का भी तरीका आपको बता दिया जाएगा। अब ये उसके बाद ये पिक्चर चाहिए आपकी, व्हाइट बैकग्राउंड में इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबको पता होगा, ये पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट होना चाहिए। डिप्लोमेटिक है या जो भी आपका पासपोर्ट है, सरकारी या गैर सरकारी है, जो भी है, ये पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है व्यूअर्स फैमिली रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर कोई आपको फैमिली मेंबर स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी सूरत में आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर कोई कोरियन कर रहा है तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो ऊपर ही आपको रिक्वायरमेंट में भेज दिए जाते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तकरीबन पासपोर्ट के साथ साथ उस कोरियन, अगर फर्ज करें कोरियन को स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसकी कंपनी की तरफ से लेटर भेजा जाता है। उसका सावचा तुनुकचुक जो मैंने पहले कहा है वो भेजा जाता है। अगर कोई पाकिस्तानी आपका रिलेटिव कर रहा है तो उसकी तरफ से भेजा जाता है। हाँ, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम जो है, अब डॉलर का जो रेट चला पाकिस्तानी, तकरीबन 20 लाख से ऊपर होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट के बाद जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी भी बैंक स्टेटमेंट लगती है। ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 50 से 60 लाख वाहन जो है चल रहे हैं, तकरीबन उतनी होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इतनी ही बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके ये हो गया C31 कैटेगरी विजिट वीजा। ठीक है, इसको कहते हैं लेस देन 90 डेज C31। एक कैटेगरी होती है C34,
लेस मोर देन 90 डेज। तो इसके अंदर भी यही रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होता है, वो फ़र्क क्या आता है कि वो डॉक्यूमेंट टाइप करने में आता है कि इसका इतना वीज़ा है। सेम ही कैटेगरीज़ होती हैं, सेम ही आपके जो होते हैं बिज़नेस के पेपर्स लगते हैं। अगर तो आपको फैमिली पर्पज़ पे बुलाया जा रहा है, उसके जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो मैं शेयर करूँगा, साथ ही ये लगेंगे। अगर आपको बिज़नेस पर्पज़ पे बुलाया जा रहा है तो आपका जो पाकिस्तान में बिज़नेस आप कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब कि आपका एनटीएन होना चाहिए, आपका जो उधर चैम्बर है उसका लेटर होने चाहिए 1-2, ठीक है, जो वहाँ से मिलते हैं। उसके अलावा जो दीगर बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ लगने चाहिए, जो आप एम्बेसी में जाके सबमिट करवाएँगे, ठीक है। अब इसकी जो फ़ीस है लेस देन 90 डेज़ की, इसकी $40 है। अब जो 91 डेज से ऊपर है उसकी $60 तकरीबन आ रही है फीस। और इसके बाद कैटेगरी एक आती है कि मल्टीपल वीज़ा, ठीक है। अब मल्टीपल वीज़ा के लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है। अब उसकी रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी ये है कि आपका 2 साल के अंदर कम से कम 4 या 5 कोरिया में विजिट होने चाहिए 2 साल के अंदर। उससे अगली कैटेगरी क्या है कि आपके कम से कम कोरिया में 10 विजिट हो चुके हों, 10 विजिट कोरिया में हो चुके हों, ठीक है। 10 विजिट के बाद आपका रिसेंट मतलब 2 साल के लास्ट 2 ईयर्स में आपने एक दफ़ा कोरिया का सफ़र लाजमी किया हो, टोटल 10। उन उन 10 में से ही ये बात हो रही है कि मतलब कि 2 साल आपका पुराना रिकॉर्ड हो एक एक विजिट का, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई एक विजिट वीज़ा की, C31 की, C34 की। अब कैटेगरी है बिजनेस उसकी, सॉरी बिजनेस की नहीं, स्टूडेंट वीज़ा की। ये बिजनेस की और फैमिली वीज़ा की मैंने आपको बताया था। अब स्टूडेंट वीज़ा होता है D2 वीज़ा, ठीक है। पहले होता था D4, वो अब वो प्रोसेस उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो सिर्फ कोरिया से ही जाके मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता। अब D2 वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान में जो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो उस डिपार्टमेंट मतलब कि जो बोर्ड ऑफिस है वहाँ से रजिस्टर्ड हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स क्योंकि आजकल फेक बनाए जाते हैं इसलिए नहीं चलते, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रजिस्टर्ड होना लाजमी है। उसके बाद आपके पास आइट्स होना चाहिए, आइट्स की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आइट्स कोर्स का। वो होने के बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स कोरिया में सबमिट करवाते हैं तो वहाँ से जो यूनिवर्सिटी है उनका एडमिशन फॉर्म वो आपको भेजा जाता है। आपकी जो पेमेंट स्लिप होती है, फीस स्लिप, वो आपको भेजी जाती है, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट आपको भेजा जाता है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का उनका भी एक होता है साबचा थुनुकचुक, जिसे कहते हैं कि बिजनेस पेपर, बिजनेस सर्टिफिकेट, मतलब कि वो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है कोरिया में, या कोई कॉलेज या कोई फेक नहीं है, या फेक काम नहीं किया जा रहा है, इसके लिए वो होता है। वो डॉक्यूमेंट सारे होने के बाद आपका मतलब कि आप कोरिया में जाके रह सकते हैं। पे कहाँ से करेंगे, खाएंगे कहाँ से, ठीक है जी, कहाँ से आप रोटी टुक्कर खाएंगे, मतलब कि आप रहाइश कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे, उसका आपके पास सबूत होना चाहिए। एक तो अगर कोई कोरिया में आपका रह रहा है वो आपका जो है आपका फाइनेंशियल तौर पे करेगा। अगर वो नहीं है फिर आपका पाकिस्तान में आप अपना क्या बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कि आप तो स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपकी जो छोटी मोटी बैंक स्टेटमेंट एक छोटी सी वो लगेगी। उसके बाद आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, उनकी सैलरी क्या है, उनकी बैंक स्टेटमेंट इतनी होनी चाहिए 6 माह की कि आप 6 माह के अंदर जाके कोरिया में जो अखराजात होते हैं रहाइश के, खाने पीने के, वो अफोर्डेबल उस बैंक स्टेटमेंट से हो सकते हो। लास्ट 6 मंथ की वो होनी चाहिए, कम से कम भी पाकिस्तानी 25 लाख रुपया वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी की जो फीसिस हैं वो पेड हों, ठीक है। उसी सूरत में ही यूनिवर्सिटी से वो लेटर भेजा जाएगा, फिर वो जाके एम्बेसी के अंदर जाके सबमिट करवाए जाते हैं। उनकी फीसिस का स्ट्रक्चर अलग है एम्बेसी की फीस का, क्योंकि वो D2 वीज़ा है, उसकी कैटेगरी ही D2 वीज़ा की आती है। उस वीज़ा के ऊपर पासपोर्ट पे जो वीज़ा पंच होता है, वो आपने पासपोर्ट लेके जब मैसेज जाना है वहाँ पे आपको वीज़ा लग जाएगा, D2 लिखा होता है। अब जो C31 है, C34 है, उसकी एक अपनी अलग कैटेगरी है। वो पासपोर्ट के ऊपर ही लिखा होता है, जिस कंपनी ने, जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया था उसका नीचे नाम आ जाता है, ठीक है, जिसने आपको स्पॉन्सर किया। तो उसका नाम आने के बाद फिर आप जनाब कोरिया इजीली जा सकते हैं। अब इसके लिए आपका कोरिया में किसी बंदे का होना लाजमी है। अगर कोरिया में आपका कोई बंदा नहीं है, किसी कोरियन का इन्वाइटी होना लाजमी है। अगर मैरिज के लिए आपके मैरिज के डॉक्यूमेंट्स आपने किसी कोरियन से शादी कर ली हुई है, या वो कोरियन पाकिस्तान में आ गई है, उधर ज़्यादा आसानी हो रही थी। अगर आपकी शादी वहीं पे हो चुकी है, ऑनलाइन अगर आप कर चुके हैं, तो ये अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये F6 वीज़ा में आते हैं। ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में शेयर करूँगा।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।